स्वागत है आज के वीडियो पर। तो आज का टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री। तो हम आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी, अशोका और भीमराय। और इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। Chandragupta Maurya, who established Maurya dynasty and ruled almost the entire India, was the first ruler of India 321 BCE 298 BC तक उन्होंने शासन की थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डिनेस्टी की एस्टैब्लिश की थी और उन्होंने जो टाइमलाइन था, उसका टाइम पीरियड था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो था 321 BC से 298 BC तक। लगभग 23 साल उन्होंने शासन की थी भारतवर्ष पर। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड मौर्यन एम्पायर एंडेड। तो जो मौर्य साम्राज्य था कब ख़त्म हुआ था, ये पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है 139 BC, 178 BC, 187 BC और 185 BC। तो इसका जो सही आंसर है वो है 185 BC। द मौर्यन एम्पायर व्हिच फॉर्म्ड अराउंड 321 BC, पहले क्वेश्चन में हमें पढ़ा था, एंड ended in 185 BC was the first pan Indian empire, an empire that covered most of the Indian region। तो इंडिया के काफ़ी एरियाज मौर्य साम्राज्य की अंडर में थे। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी मुगल एम्पायर रूल्ड इन इंडिया। तो हमें तो ये पता है कि प्रोमिनेंट जो मुगल एम्पायर वो 6 थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो पूछा गया है कि टोटल कितने मुगल एम्पायर थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है D21। देयर वर ए टोटल ऑफ 21 मुगल एम्पेयर्स हु रूल इन इंडिया फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज। तो 300 साल से भी ज़्यादा काल उन लोगों ने शासन की थी भारत पर। तो प्रोमिनेंट मुगल एम्पायर, 6 प्रोमिनेंट मुगल एम्पायर्स थे, वो थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु डिफीटेड औरंगजेब। तो औरंगजेब को किसने हराया था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है चिलाराय, लाचित बोरफुकन, नरनारायण और मिर्जुमला। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, लाचित बोरफुकन। लाचित बोरफुकन द लेजेंडरी आहूम वॉरियर हु डिफीटेड औरंगजेब इन बैटल ऑफ सरायघाट। तो लाचित बोरफुकन आहूम के सेनापति थे और उन्होंने औरंगजेब को बैटल ऑफ सरायघाट में डिफीट किया था। तो आप लोग एक चीज़ नोट कर सकते हैं, जो बैटल ऑफ सरायघाट था वो 1671 को हेल्ड हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिफीटेड मुगल 17 टाइम्स। तो मुगल को 17 बार किसने हराया था। तो जो ऑप्शन है वो है द आहूम्स, पाला डिनेस्टी, कूच डिनेस्टी और द टुलुवास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, द आहूम्स। द आहूम्स वाज द ओनली ट्राइब दैट डिफीटेड द मुगल्स 17 टाइम्स इन बैटल। इन फैक्ट दे वर द ओनली डिनेस्टी नॉट टू फॉल टू द मुगल एम्पायर। तो मुगल तो सारे भारतवर्ष के, उस समय के सारे भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली शासक थे, लेकिन जो आहूम्स थे उन्होंने मुगल को 17 बार हराया था। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल के जितने भी शासक थे उनमें से सबसे ज़्यादा मुगल एम्पायर को आगे ले जाने वाला शासक कौन था। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास हुमायूं, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। तो इनमें से सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। हुमायूं सन अकबर, उनका टाइम पीरियड था 1556 से 1605 तक। इज़ ऑफन रिमेंबर्ड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुगल एम्पेयर्स। तो अकबर किसका पुत्र था, ये क्वेश्चन आ सकता है। किसका सन था अकबर। हुमायूं का पुत्र था अकबर और उनका टाइम पीरियड आप लोग नोट कर लीजिएगा 1556 से 1605 तक था। व्हिच वाज द वीकेस्ट डिनेस्टी इन इंडिया। तो सबसे कमज़ोर जो साम्राज्य थे वो कौन सा साम्राज्य था, पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है दास डायनेस्टी, ऑप्शन बी लोडी डायनेस्टी, ऑप्शन सी सैयद डायनेस्टी, ऑप्शन डी तुगलक डायनेस्टी। तो सबसे जो कमज़ोर था उसका आंसर है ऑप्शन सी, सैयद डायनेस्टी। द सैयद डायनेस्टी रूल फ्रॉम 1414 टिल 1451 अंटिल द लोडी डायनेस्टी टुक ओवर। तो सैयद के बाद कौन सा डायनेस्टी आया था, लोडी साम्राज्य आया था। और सैयद का टाइम पीरियड आप लोग नोट कर लीजिएगा 1414 से लेकर 1451 तक।
तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड दिल्ली सुल्तानेट। तो दिल्ली सुल्तानेट को किसने डिफीट किया था। तो दिल्ली सुल्तानेट का जो लास्ट जो किंग था वो था इब्राहिम लोदी। तो उसको किसने डिफीट किया था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, अकबर, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबर। इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट हु वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन 1526 CE एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो इब्राहिम लोदी थे लोदी डायनेस्टी के लास्ट एम्पायर और वो दिल्ली सुल्तानेट के भी लास्ट एम्पायर थे और उसको डिफीट किया था बाबर ने इन 1526 CE को एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत बैटल कब हेल्ड हुआ था, 1526 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द बेस्ट दिल्ली सुल्तानेट। तो दिल्ली सुल्तानेट में जितने भी शासक थे उनमें से बेस्ट कौन था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा 4 ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और खिजर खान। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ही वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी इन इंडिया एंड इज़ कंसिडर्ड द पावरफुल रूलर ऑफ द डेस्टिनी। तो दिल्ली सुल्तानेट की सभी शासकों में से सबसे शक्तिशाली था अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वीकेस्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट। तो हमें तो स्ट्रॉन्गेस्ट तो पता चल गया कि अलाउद्दीन खिलजी है, तो सबसे कमज़ोर कौन था। ए, सिकंदर लोदी, बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सी, जलालुद्दीन खिलजी और डी, साहिबुद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी इज कंसिडर्ड एट द वीकेस्ट सुल्तान ड्यूरिंग द दिल्ली सुल्तानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डेलहाउसी और लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया when power was transferred from the East India Company to the British Crown following the end of the revolt of 1857। तो 1857 का जो हमारा मूवमेंट था उसको ख़त्म करने के लिए जो ब्रिटिश क्राउन थे उन्होंने ईस्ट इंडिया से पावर ट्रांसफ़र किया था अपने हाथ में। तो लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट हमें पता चल गया कि लॉर्ड कैनिंग। अब पूछा गया कि लास्ट वाइसरॉय सबसे श्रेष्ठ में कब हुआ था, वाइसरॉय कौन हुआ था। तो 4 ऑप्शन है, लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड माउंटबेटन। तो हमारा सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन बर्मा वाज सेपरेट। तो बर्मा जब सेपरेट हुआ था तो वाइसरॉय कौन था। तो 4 ऑप्शन है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिथिंगो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। तो हमारा सही आंसर है बी, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो सर्व्ड एज गवर्नर जनरल and Viceroy of the India from 1936 to 1943. He was the Viceroy of India when Burma was separated from India. तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड हिमसेल्फ एज बंगाल टाइगर। तो बंगाल टाइगर किसने खुद को कहा था। तो 4 ऑप्शन है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल में जिसने शासन किया था, बंगाल का जो वाइसरॉय था वही होगा। तो हमारा सही आंसर है आंसर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली कॉल्ड हिमसेल्फ बंगाल टाइगर। ही इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम ड्यूरिंग हिज टेन्योर द 4th एंग्लो मैसूर वार। कब हेल्ड हुआ था, 1799 को टू प्लेस। ही ऑल्सो ओवरसो द 2nd एंग्लो मराठा वार 1802 to 1805। तो जो टाइम पीरियड है ना, और जो मतलब जितने भी मतलब फ़ाइट हुए थे तो कब हुए थे, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी महाजनपदस वेयर देयर इन इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में कितने महाजनपदेश थे। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 19, 23, 14 और 16। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 16। देयर वेर 16 ऑफ सच महाजनपदस। तो काशी, कोशाला, अंगा, मगधा, बज्जी, मल्ला, चेदी, बत्सा,
कुरु, पांचाल, मच्छ, सुरसेना, अच्छका, अवंती, गांधार एंड कंबुजा। तो 16 महाजनपद थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। तो जो 16 महाजनपद थे उनमें से सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल कौन सा था? ए मगध, बी बज्जी, सी मल्ल, डी चेदी। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा शायद। इसका आंसर है ए मगध। मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल किंगडम एंड वाज द सेंटर ऑफ पावर इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया के पावर ऑफ सेंटर कौन थे? आप लोग अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा? आंसर होगा मगध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द कैपिटल व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध। तो मगध के कैपिटल, राजधानी कौन क्या था? तो 4 ऑप्शन है, राजगीर, बराही, वैशाली और पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। मगध वाज ए पावरफुल किंगडम एंड फॉर सेवरल ईयर्स इट्स कैपिटल वाज राजगीर। तो पहले क्या था? राजगृह ही था। प्रेजेंट डे इन राजगीर। तो प्रेजेंट डे राजगृह कहाँ पर है? राजगीर पर है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। इन बिहार, कौन से स्टेट में है इंडिया के? बिहार में है। इट वाज लेटर शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। तो बाद में पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया था जो कैपिटल था। प्रेजेंट डे पटना। तो अभी पाटलिपुत्र कहाँ पर है? पटना पर है, वो भी बिहार पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो। तो किसने डिस्कवर किया था मोहनजोदारो? तो ऑप्शन है ए के.एल. माकपा, बी जे रॉबिन्सन, सी कॉलिन मैकेंजी और डी आर.डी. बैनर्जी। तो इसका जो सही आंसर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है आंसर डी, आर.डी. बैनर्जी। मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड इन 1922। तो डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, बाय आर.डी. बैनर्जी, एन ऑफिसर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मतलब फुल फॉर्म भी आता है, ASI का फुल फॉर्म आता है। 2 years आफ्टर मेजर एग्जीबिशंस हैड बिगन एट हड़प्पा सम 590 किलोमीटर टू द नॉर्थ। तो हड़प्पा से 590 किलोमीटर दूर है मोहनजोदारो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर। तो विजयनगर डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन थे? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, ए हरिहर राय, बी कृष्णदेव राय, सी रामा राय और डी विष्णु राय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए हरिहर राय। द फर्स्ट विजयनगर रूलर वाज हरिहर राय। हरिहर राय वाज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर व्हिच ही रूल्ड फ्रॉम 1336 टू 1356। तो 20 साल उन्होंने शासन की थी, 1336 से 1356 तक। एंड ही एंड हिज सक्सेसर्स फ्रॉम द संगम डायनेस्टी। इट वाज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ऑफ 4 डायनेस्टीज टू रूल द एम्पायर। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि कब एस्टेब्लिश किया था विजयनगर डायनेस्टी। तो 1336 हो जाएगा आंसर। और हरिहर राय ने कब तक शासन की थी? 1356 तक। लेकिन हमारा एक और भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। जो क्वेश्चन था वो था, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द विजयनगर। अगर आप आ जाए कि बेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर, तो होगा कृष्णदेव राय होगा। जो बेस्ट रूलर था वो कृष्णदेव राय था। तो फर्स्ट रूलर था हरिहर राय, लेकिन जो बेस्ट रूलर था, स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था, वो था कृष्णदेव राय। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा ये भी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ पलासी एंड। तो पलासी बैटल कब ख़त्म हुआ था? तो 4 ऑप्शन है, 27 जून 1557, 21 मार्च 1557, 23 जून 1557 और 26 जुलाई 1557। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 23 जून। द बैटल ऑफ पलासी वाज ए decisive victory of the British East India Company over the Nawab of Bengal and his French allies on 23 जून 1557 अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो लीडर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। कब हेल हुआ था आप लोग नोट कर लीजिएगा। द विक्टोरी वाज मेड पॉसिबल बाय द डिफेक्शन ऑफ मिर्ज़ाफर हु वाज नवाब सिराजुद्दौला कमांडर इन चीफ। तो मिर्ज़ाफर का भी एक बड़ा रोल था इस युद्ध में। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।